नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है माता पिता की लड़ाई का असर। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सुबह के 7:30 बजे हुए थे। निधि स्कूल के लिए तैयार हुई। तैयार होकर वो चुपके से अपनी मम्मी के रूम में गई। धीरे से उसने दरवाजा सरकाया तो क्या देखती है कि अंदर सारा रूम जो है बिखरा पड़ा है और मम्मी जो है वहीं पास में बैठी हुई है। निधि ये देखकर पीछे मुड़ आई। नीचे आई, क्या देखती है ड्राइंग रूम में उसके पापा जो है बेसुध होकर सोए पड़े हैं। निधि वापस अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसने अपने गुल्लक में से 50 रुपये निकाले और अपनी जेब में डाले और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। तैयार हो चुकी थी और उसने अपना बैग संभाल लिया था क्योंकि उसकी स्कूल की बस जो थी आने वाली थी। जैसे ही उसने बैग अपना उठाया तभी सरोज आंटी की आवाज़ आई कि बेटा नाश्ता तो कर लो। तब निधि ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा और बोली कि नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। तब सरोज ने कहा कि बेटा आलू का पराठा बनाया है, नाश्ता कर लो। उसने फिर मना कर दिया। तब सरोज ने उस रोटी को, जो पराठे को, एक टिफ़िन में डाला और वो टिफ़िन जो था निधि के बैग में रख दिया। अब निधि जो है अपनी बस पकड़ने के लिए बाहर चली गई और सरोज अपने काम में लग गई। घर के काम करते करते सोचने लगी कि ये छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज़ के लड़ाई झगड़े से 13 साल की उम्र में ही कितनी बड़ी हो गई है। सरोज काफ़ी टाइम से नेहा के घर में काम कर रही थी। उस टाइम निधि जो थी सिर्फ 2 साल की थी। उसकी पूरी देखभाल सरोज ने ही की थी। उसका खाना पीना, हर दुख दर्द सरोज ने ही देखा था। और तभी जो थी सरोज उससे बहुत ही प्यार करती थी। निधि के मम्मी पापा नरेश और नेहा मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे दर्जे पर कार्यरत थे। निधि को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी क्योंकि निधि जो थी इकलौती बेटी थी। फिर भी उन दोनों की लड़ाई झगड़ों से वो तंग आ चुकी थी। इस वजह से निधि जो थी काफ़ी मायूस रहती थी। वो किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, बस सरोज से ही अपना दुख दर्द बांटती थी। स्कूल से आते ही वो अपने कमरे में दुबक जाती थी। उससे अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसके माँ बाप उसकी कोई परवाह करते थे। अगर वो बच्ची अपने मम्मी के पास जाती भी थी तो उसकी मम्मी जो थी उससे दूरी बढ़ाए रखती थी, जिससे बच्चे के दिमाग पर काफ़ी असर हो रहा था। और नरेश की आपस में नहीं बनती थी। वो दिन भर जो है लड़ते झगड़ते रहते थे और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वो आपस में तलाक लेना चाहते थे। अब नेहा जो थी वो चाहती थी कि निधि की देखभाल नरेश करे और नरेश चाहता था कि निधि की देखभाल जो है नेहा करे। लेकिन नेहा चाहती थी कि अगर वो उसकी देखभाल करे तो वो जायदाद में आधा हिस्सा भी ले। इसी बात को लेकर उनकी लड़ाई जो थी बढ़ती जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे को अपशब्द भी बोल रहे थे। घर के माहौल को जिस तरह देखते हैं उन पे वैसे ही असर पड़ता है। अब निधि जो है बिल्कुल चुपचाप रहने लगी। वो जैसे ही अपने स्कूल से आती और अपने कमरे में दुबकी पड़ी रहती, ना अपने मम्मी से बोलती और ना ही अपने पापा से, क्योंकि वो उनकी लड़ाई झगड़ा जो है देख रही थी। वो सोचती थी कि ये सब लड़ाई झगड़ा जो है मेरी वजह से ही हो रहा है। वो बस एक सरोज आंटी थी जिसके सामने वो अपने दुख दर्द बयां कर रही थी, उसी से जो अपनी सारी बात शेयर करती थी। स्कूल जाने के बाद नेहा और नरेश ने भी नाश्ता अपने अपने कमरे में लिया और तैयार होकर अपने अपने ऑफिस में निकल पड़े। जैसे ही 12 बजे तभी अचानक से सरोज के पास फ़ोन आया कि निधि जो है स्कूल में सीढ़ियों से गिर चुकी है और उसके सिर पे काफ़ी चोट आई है। तभी सरोज ने यह खबर नेहा को भी पहुंचाई। नेहा और नरेश भी ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्य में पड़ गए। तभी सभी जो है हॉस्पिटल में गए जहां निधि एडमिट थी। उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। ये सब देखकर नेहा और जो है नरेश बहुत ही दुखी हुए। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि निधि की जान चली गई, वो मर गई। ये सब देखकर सरोज जो थी एक सदमे में पहुंच गई। अब वहाँ पर निधि की दादी भी आई। निधि की दादी ने बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई टीचर से, बच्चों से। तब यही बयान सामने आया कि बैलेंस बिगड़ने से ही जो है निधि गिर गई थी। तेरवा निपटने के बाद नरेश ने अपनी माँ को रोकना चाहा, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम दोनों की खुदगर्जी और जिद ने मेरी पोती की जान ले ली। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ नहीं जाने दिया। अपने अहम का मोहरा बना लिया और उसकी जान ले ली। तुम दोनों को मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर उनकी माँ जो है चली गई। अब जैसे तैसे सरोज ने भी अपने आप को संभाला
और नेहा और नरेश से कहने लगी कि मेम साहब अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ निधि की सिसकियाँ जो हैं दीवारों में भरी हुई हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में छिपकर रोते हुए देखा है तो कभी उसे चुपके से रोते हुए। तो मेरा तो मन कई बार ऐसा करता था कि मैं उसे लेकर कहीं भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर पाई। अगर मैं उसे ले जाती तो आज वो जिंदा होती। नरेश और नेहा ये सब सुनकर एकदम से हैरान हो गए। अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे कुछ कहने। दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो गया। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर बह चुकी थी। आज रविवार का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। अब वो उसके कमरे में गई तो क्या देखती है, उसके कमरे में निधि का जो रूम था, उसका बेड, तकिया, किताबें, कपड़े, पेन, पेंसिल सब वैसे के वैसे पड़े थे। अलमारी में कपड़े भी यों के त्यों ही पड़े थे। नेहा ने निधि की अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की जो है डायरी लगी। अब उसने उस डायरी को खोलकर जैसे ही पढ़ने लगी, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने मम्मी पापा को डियर नहीं कहूँगी, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए ही लड़ते हैं। मम्मी कहती है कि तेरी बेटी और पापा कहते हैं कि तेरी बेटी। ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। और लव यू सरोज आंटी, जो मुझे इस तरह से इतना प्यार कर रहे हो, मुझे इतना संभाल रहे हो, जब मुझे रात को डर लगता है अपने पास सुला रहे हो। ये सब पढ़कर नेहा जो थी बहुत ही रोने लगी। नेहा की आवाज़ सुनकर नरेश भी आ गया। जैसे ही नरेश ने उसके हाथ से डायरी ली, उसने पढ़ा, वो भी वहीं का वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उनको पता चल गया कि उनकी कितनी भारी गलती थी। नेहा और नरेश समझ चुके थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी। जिस रिश्ते को हम बोझ समझ रहे थे, निधि ने हमें आज़ाद कर दिया। हम दोनों ने अपनी बच्ची को मार डाला और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तो ये कहानी हर उस घर की है, यहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहाँ घर टूट कर बिखरते हैं और उसका बड़ा खामियाजा जो है बच्चों को भरना पड़ता है। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो बच्चे को जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं, उनका मतलब यह है कि बच्चे की भावात्मक जरूरत के समय उसके कितने करीब है। बच्चों के साथ प्यार से रहें, उनके दोस्त बनकर, दुख दर्द सुने। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच।